भगवान शिव की बताई साधना पद्धति पर चलते हुए शिव नेत्र की साधना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग की भाषा में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। अंग्रेजी में धीरे धीरे यह थर्ड आई कहलाने लगा है और वास्तव में हमारे एनाटॉमिकल ब्रेन में एक जगह ऐसी है, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में लगभग 1-1.5 इंच भीतर की तरफ, जहां पिनियल ग्लैंड है। और पिनियल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी अगर देखें, टिश्यू स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, वह आंख की रेटिना से बहुत मिलता जुलता है। इसलिए उसको तीसरी आंख कहना भी एक प्रकार से ठीक ही है। कुछ पंछी अभी भी ऐसे हैं जिनके माथे के बीच में तीसरी आंख का निशान है। शायद उनके पूर्वज करोड़ों साल पहले वहां तीसरी आंख होती होगी, क्योंकि वह हिस्सा लाइट सेंसिटिव है। जिस प्रकार आंख की रेटिना लाइट सेंसिटिव है, ठीक इसी प्रकार पिनियल ग्लैंड की सेल्स प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। तो उनका स्ट्रक्चर रेटिना से मिलता जुलता है, इसलिए उसको तीसरी आंख कहना भी ठीक ही है। और शायद बहुत करोड़ों साल पहले यह डेवलप रही है, धीरे 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 इवोल्यूशनरी प्रोसेस में वह कम होती चली गई। अभी भी रात को अंधेरे में हमें जो नींद आती है, उसमें भी पिनियल ग्लैंड का हाथ होता है। अंधेरे में पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और वह हमें विश्राम पूर्ण कर देता है, शांत कर देता है, गहरी नींद आ जाती है। जब भोर होती है तो हमारी पलकों के माध्यम से थोड़ा प्रकाश जाता है। हमारी पलक पतली पतली हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी रोशनी भीतर जाती है। तो जैसे ही सूर्योदय होने का समय हुआ, उसके पहले ही भोर के समय में न केवल मनुष्य, अन्य पशु पंछी नींद से वापस लौटने लगते हैं, और उसका कारण है प्रकाश। वो थोड़ा सा प्रकाश भी भीतर गया, वहां से खबर भीतर पिनियल ग्लैंड को पहुंच जाती है, वहां से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और तब नींद टूटती है और हम जाग जाते हैं। तो हमारे सामान्य सोने जागने में भी इसका गहरा हाथ है। तो शिव नेत्र की साधना जागरण में बहुत उपयोगी हो सकती है, विशेषकर जब हम अपने भीतर ही एक सूक्ष्म रोशनी को देखने लगें, जो कि बंद आंखों में भी मौजूद है। सामान्यतः वह हमें दिखाई नहीं देती, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो दिखाई देने लगती है। वो चकाचौंध वाली धूप जैसी रोशनी नहीं है, सूक्ष्म धुंधली धुंधली कुहासे जैसी रोशनी है। लेकिन जब हम उसके प्रति जागरूक होने लगते हैं तो हमारी जागरण में इंटेंसिटी आने लगती है, हम अधिक जागरूक हो सकते हैं। क्योंकि सोने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन चाहिए था, क्योंकि हम अपने भीतर ही प्रकाश देख रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर कॉन्शसनेस का लेवल बदल जाएगा। हम रिलैक्स हो जाएंगे और जागे हुए भी रह सकते हैं। शिव नेत्र की साधना में जो साइड इफेक्ट है वो भी समझ लेना। जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, मेडिटेशन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग भीतर प्रकाश देखते हुए फिर सो नहीं पाते, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन लोगों के लिए यह साधना ठीक नहीं है। इसलिए सभी ध्यान का प्रयोग सभी के लिए उचित नहीं है। हमें भांति भांति के प्रयोग करके खोजना चाहिए हमारे लिए सूटेबल कौन सा है। जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी वही सूटेबल हो। तो यदि आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होता है आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से, तो यह वाली ध्यान विधि आपके लिए नहीं है।
दूसरा साइड इफेक्ट है, जो लोग आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं वो ज़्यादा संकल्पवान, डिटर्मिनेशन के पक्के हो जाते हैं, ज़्यादा डिसिसिव हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो उपयोगी है, कुछ लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए हजारों साल से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में पुरुषों का एक खास रोल था। वे समाज के, राजनीति के मुखिया थे, घर के मुखिया थे। पत्नी का काम घर गृहस्थी को संभालना था, बच्चों का पालन पोषण करना था। संभालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए एक प्रेमपूर्ण हृदय की आवश्यकता है, ममता की आवश्यकता है, संकल्प की नहीं। इस भेद को थोड़ा सा स्मरण रखिएगा। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है। एक माँ अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है अपनी संतान के लिए। एक बड़ा डेडिकेशन चाहिए, बड़ा डिवोशन चाहिए। यदि स्त्री के भीतर संकल्प की शक्ति, विल पावर बहुत मजबूत हो जाए तो उसका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। वो कुछ कुछ पुरुषों जैसी होने लगेगी। कहते रहे ना, महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों से लड़ी हैं, घोड़े पे सवार, अपने बच्चे को पीठ पे बांधे हुए तलवार चला रही। तो मर्दानी कहना ठीक ही है, ये काम मर्द ही करते रहे हैं। यदा कदा स्त्रियों में ऐसा कोई होता है जिसमें मेल क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, फेमिनाइन क्वालिटीज कम होती हैं। इसका उल्टा भी सच है। पुरुषों में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनमें फेमिनाइन क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। पर संक्षेप में आप याद रखना, जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं, इसने ममता, दया, क्षमा, करुणा, प्रीति, मैत्री, उसे हम महात्मा कहते हैं। और जिस स्त्री में पुरुष के गुण आ जाते हैं, अक्सर हम उसे कुल्टा कहते हैं। तो आप इससे समझ लो स्त्री के गुण कितने महत्वपूर्ण हैं। पुरुष करोड़ों साल तक शिकारी रहा है, जंगल में, आदिवासी युग में, पाषाण युग में, करोड़ों साल तक शिकारी। तो हिंसा करना उसकी मुख्य प्रवृत्ति है। जब कृषि का विकास हुआ, गांव बसने लगे, तब छोटे छोटे राज्य हो गए। शिकारी का काम सैनिक का काम में चेंज हो गया। पुरुषों का मुख्य काम सेना में भर्ती होना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे के राज्य पे अटैक करना, लूटपाट करना। आपके ऊपर कोई लूटपाट कर रहा है, अपनी सुरक्षा करना। मारकाट और हिंसा बेस रही। खेती किसानी करना भी, उसमें पशुओं का उपयोग करना, उसमें भी काफी हिंसा है। तो चूंकि पुरुषों का व्यक्तित्व एक खास ढंग से करोड़ों करोड़ों साल में एक पैटर्न में ढल गया, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, खून खराबा, संक्षेप में कहें तो क्षत्रिय वृत्ति उसका एक प्रमुख गुण बन गई। स्त्रियों ने बच्चों को संभाला, भोजन पकाया, एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ, संवेदनशीलता विकसित हुई, सौंदर्य के प्रति, सफाई के प्रति, ये दूसरी क्वालिटीज डेवलप हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज्ञा चक्र की साधना अगर स्त्रियां करेंगी तो कुछ को लाभ हो सकता है, कुछ को हानि भी हो सकती है, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए अधिकांश शास्त्र पुरुष गुरु के द्वारा पुरुष शिष्य को कही गई बातें लिखी हैं। उनमें
पुराने जमाने में स्त्रियों को तो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, तो शिष्य भी सब पुरुष थे, उनके गुरु भी सब पुरुष थे। तो उसमें इस बात का कहीं मेंशन नहीं है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल पुरुषों के लिए है, क्योंकि ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी कि स्त्रियां कभी शास्त्र पढ़ेंगी। स्त्रियों को तो पढ़ना लिखना ही अलाउड नहीं था। पिछले 100 साल में सारी दुनिया में स्थिति बदल गई है। एक बिल्कुल नई चीज आई है दुनिया में जो पहले कभी नहीं थी। अब समझो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और आज्ञा चक्र की साधना की बात कर रहे हैं। भगवान महावीर जो संदेश दे रहे हैं वो अपने पुरुष साधुओं को, मुनियों को दे रहे हैं। उसमें आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक पुरुष के द्वारा अन्य पुरुषों के लिए दिया गया संदेश है। अब स्त्रियां भी पढ़ने लगी शास्त्र, वो भी गीता को पढ़ के सोचेंगे अच्छा आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए। तो कर तो लोगे आप ध्यान, फिर हाथ में तलवार भी उठा लेना, फिर मार काट के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। उस परिस्थिति को याद रखो। ये मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब की गई थी, किस सिचुएशन में? जब अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था, तीर धनुष रख के बैठ गया था रथ में जाके पीछे कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। उसको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, फिर से उसके अंदर उमंग, उत्साह, जोश, खरोश, वो क्षत्रिय वाले गुण पैदा करने के लिए उसको विधि बताई जा रही है। तो सिचुएशन क्या है, किस परिस्थिति में यह संदेश दिया गया है, यह भी याद रखना। आज हम में से अधिकांश लोग, स्त्रियों की तो छोड़ो, पुरुष भी उस स्थिति में नहीं है। आप में से कितने लोग मिलिट्री में है? मैं एक ही को जानता हूं जो पीछे बैठे, वो भी रिटायर हो चुके हैं 32 साल पहले। आपको कौन सा युद्ध लड़ना है? अगर आपको एक प्रेमपूर्ण, एक सज्जन पुरुष बनना है तो याद रखिए आपको स्त्रीण गुण डेवलप करने होंगे। बल्कि जो हमारे कठोर गुण हैं उनको तो धीरे धीरे छोड़ना ही होगा। इसलिए आज्ञा चक्र की, शिवनेत्र की साधना सिखाने से पहले इस भूमिका को भी समझ लीजिएगा। सबके लिए काम की नहीं है। हाँ, थोड़ा सा विल पावर जगाना है, संकल्प जगाना है, थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है हम सबके लिए, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर यह प्रयोग करो तो मैक्सिमम 3 महीने करना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से थोड़ी सी इंटीग्रिटी चाहिए, थोड़ा सा विल पावर चाहिए, क्योंकि स्त्रियां भी अब समाज में इंडिपेंडेंट जी रही हैं। जो समस्याएं पुरुष फेस करते थे वो महिलाएं भी कर रही हैं। तो अब उनका उतना कोमल होना, अबला होना काम नहीं आएगा। जिंदगी जीनी ही मुश्किल हो जाएगी। वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, वो भी नौकरी कर रही हैं, वो भी आजीविका कमा रही हैं, दुकान चला रही हैं, सब प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो आज की स्त्री के लिए थोड़ी सी साधना शिवनेत्र की काम की होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं तो पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। पुरुषों के लिए भी थोड़ी सी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ लोग जो हमेशा डामाडोल होते रहते हैं, ये करें कि वो करें, चंचल जिनका चित्त है, उनको एकाग्र होने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, एक प्रकार के इनर क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये विधि काम आएगी। एकाग्र हो सकेंगे, जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कर सकेंगे। आज्ञा चक्र विल पावर यानी संकल्प शक्ति का केंद्र है। डिसीजन मेकिंग, जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, हमको नहीं भी पता कि यहां है आज्ञा चक्र, फिर भी आप देखेंगे जब भी आप चिंता में पड़ते हैं, अर्थात द्वंद्व में पड़ते हैं, माथे पे बल रेखाएं आ जाती हैं। हम वहां पे फोर्स कर रहे हैं भीतर से, हमको पता भी नहीं कि यहां से डिसीजन होगा।
हम वहां पे ज्यादा ऊर्जा डाल रहे हैं ताकि हम कुछ निर्णय कर पाए, कंफ्यूजन में ना रहें, तो अनजाने में माथे पे बल पड़ जाएंगे। हम आज्ञा चक्र का उपयोग कर रहे हैं उस समय, तो जानबूझकर वहां पर ध्यान एकाग्र करने की बहुत सी विधियां हैं जिनको राजयोग या ध्यान योग के अंतर्गत गिना जाता है। मैं कुछ सारांश में छोटी छोटी विधियों के आपसे जिक्र करूंगा, फिर हम एक प्रयोग करेंगे। तिलक और टीके का प्रयोग आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करने के लिए ही किया गया, विशेषकर चंदन का टीका। उसमें एक शीतलता होती है और वो बार बार ध्यान वहां खींचता रहता है। टीका जब आपने लगाया, गीला था चंदन, फिर थोड़ी देर में वह सूख गया, सूखने से वहां की चमड़ी भी सिकुड़ जाती है, तो आपको दिन में सैकड़ों बार उस स्थल की याद आती रहेगी। वह स्थल, वो स्पॉट इंपॉर्टेंट हो गया, चमड़ी में सिकुड़ाव की वजह से, चंदन की शीतलता की वजह से। महिलाओं के लिए भी टीके का उपयोग किया गया था, लेकिन एक डिफरेंट ढंग से किया गया था कि विवाह होने पर पति उनकी मांग भरे, सिंदूर लगाए, टीका लगाए। तो टीके का संबंध पति से कर दिया था। जब महिला विधवा हो जाए तो वो टीका को पहुंच दे। इसके पीछे भी बड़ा मनोविज्ञान था कि पत्नी के अंदर विल पावर होगा, लेकिन पति के प्रति समर्पण रहेगा, डेडिकेटेड टू वन मैन। पति के साथ एसोसिएशन है टीके का। जब पति नहीं है तो टीका भी खत्म। अब किसी के प्रति समर्पित होने का सवाल नहीं है। तो टीका, तिलक इसी के लिए प्रयोग किए गए थे। खुशी के अवसरों से जोड़ा गया था। कोई किसी काम में सफल हो गया है, उसका टीका कर दिया गया। कोई मेहमान आया है, उसका स्वागत किया जा रहा है टीका करके। खुशी के माहौल से जोड़ा गया। किसी का विवाह हो रहा है, खुशी का माहौल है, टीका लगाए जा रहे हैं, कि होली खेल रहे हैं, कि भाई दूज का त्योहार है, टीका लगाया जा रहा है। जहां जहां खुशी का कुछ था उसके साथ टीका को जोड़ दिया गया, ताकि हमारी ऊर्जा जब भी वहां पहुंचे, हमारे भीतर प्रसन्नता का एसोसिएशन उससे बन जाए। कुछ विधियां और प्रयोग की गई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अपने अंगूठे से यहाँ थोड़ी देर के लिए प्रेशर डालें, थोड़ा सा रगड़ लें, आधा मिनट, 1 मिनट, हम अचानक पाएंगे हमारी ऊर्जा वहाँ पर केंद्रित हो गई। बड़ा छोटा सा प्रयोग है, कभी भी हम कर सकते हैं, दिन में 2-4 बार। हम पाएंगे अचानक वो जो चंचल चित्त था वो थम गया, विचार और कंफ्यूजन खत्म हो गए, और एक क्लैरिटी, नेत्र इसलिए भी कहते हैं कि इससे एक स्पष्टता और क्लैरिटी आती है। एक भीतरी जो कंफ्यूजन का धुंध छाई थी वो हटती है। विचारों की भीड़ चल रही थी, वो थोड़ी देर को रुक जाती है। एक विधि हजारों साल से प्रयोग की गई है, वो है नासाग्र दृष्टि, अर्थात नाक का जो अग्र हिस्सा है, टिप ऑफ द नोज, उसको देखना। उस पर फोकस नहीं करना है, नहीं तो आपकी आंखें तिरछी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। नहीं, आप ऐसा देखें कि जमीन में सामने 2-2.5 फुट दूर तक दिखाई देता रहे। जब आप पालथी मार के बैठे हैं तो घुटने, और हो सकता है सामने 1 फुट और। नाक का टिप भी दिखाई देगा, लेकिन उस पर आपने फोकस नहीं किया। ये रिलैक्स्ड तरीका होगा। अगर आप फोकस करेंगे तो आंखें बहुत तनाव में आ जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी, वो नहीं करना है। तो रिलैक्स होकर अधखुली आंख रखना है। इसको बजाय नासाग्र दृष्टि कहने के मैं अधखुली आंख कहना पसंद करता हूं, क्योंकि नासाग्र जैसी कहो आप फोकस करने लगोगे, तनावग्रस्त हो जाओगे, रिलैक्स नहीं हो पाओगे। अधखुली आंख कहना बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी खुली हुई है, सामने 2-3 फुट तक दिख रहा है, तो कहीं फोकस नहीं किया आपने। आप पाएंगे इस प्रकार भी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाती है। फिर देखने के बहुत से प्रयोग हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने कहे हैं।
हम किसी प्रकाश की स्रोत की तरफ देखें, जैसे सूर्योदय, 10 मिनट के भीतर भीतर, उसके बाद सूरज को नहीं देखना। 10 मिनट के बाद उसकी प्रकाश और गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, फिर वो हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती है। रेटिना में त्वचा जल सकती है, क्योंकि हमारे आंख में लेंस लगा है, वो फोकस कर रहा है एक पॉइंट पर। तो इतनी बड़ी आंख पे जितनी रोशनी पड़ रही, जब वो 1 मिलीमीटर वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां चमड़ी जल जाएगी भीतर। इसलिए सूर्योदय होने पर 10 मिनट के भीतर भीतर आप त्राटक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, संध्या का समय, उसमें भी सूरज जब डूबने ही वाला है, अंतिम 10-15 मिनट में प्रयोग कीजिए, उसके पहले मत कीजिएगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा। बहुत लोग हठयोगी त्राटक करते हुए अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं। नासाग्र दृष्टि देखने वालों की आंखें भैंगी हो जाती हैं। आप बहुत योगियों को देखेंगे, आंखें उनकी तिरछी हो गई, वो उन्हीं ने की हैं नासमझी में। नहीं, वैसा नहीं करना है। त्राटक के विविध प्रयोग हैं। सूर्योदय पे कर सकते हैं, चंद्रमा पे कर सकते हैं, मोमबत्ती या दीपक की लौ पे कर सकते हैं, और आधुनिक युग में बिजली के बल्ब पर कर सकते हैं। बल्ब के साथ सुविधा ये, अगर आप एक डिमर स्विच और लगवा लें उसमें, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको तेज कर सकते हैं। फिर धीरे 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 कम करते जाइए, उसका भी बड़ा अच्छा उपयोग है। पहले तेज लाइट आ रहा है, फिर और कम और कम और कम और कम और कम, फिर आप आंख बंद कर लीजिए, अब भीतर रोशनी को देखिए। थोड़ी देर बल्ब की छवि भीतर दिखाई देगी। जब सूर्योदय पे कर रहे हैं तो सूरज की छवि भीतर दिखाई देगी, बंद आंखों से भी। ये आफ्टर इमेज कहलाती है। हमारी रेटिना में जो केमिकल चेंजेस हो गए हैं प्रकाश देखने से, उन केमिकल्स को रिकवर होने में, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने में 1.5, 2, 2.5 मिनट लग सकते हैं। तो उतनी देर तक हमें वो इमेज दिखाई देगी। वो रियल इमेज नहीं है, सपना भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है, समथिंग इन बिटवीन रियल एंड फॉल्स। अगर आप एक बल्ब पे त्राटक कर रहे हैं और फिर अचानक पूरे कमरे में अंधेरा कर लें, तो आप जहां भी देखेंगे आंख खोलकर, वहीं आपको वो बल्ब दिखाई देगा। आप मूव कर देंगे, दूसरी तरफ देखने लगेंगे तो वहां दिखाई देगा। ये वास्तव में तो नहीं है और झूठ भी नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर रहे। ये आंख में जो केमिकल चेंज हो गए हैं, उनके डिसअपियर होने में 1.5-2 मिनट लगेंगे, तब तक आपको बल्ब दिखाई देता रहेगा। तो इसका भी उपयोग है। वो धीरे धीरे फेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और दृष्टा भाव से देख रहे हैं पूरे सजग होके, और वो खत्म हो गया। लेकिन दृष्टा तो अभी भी बचा, आपकी चेतना तो अभी भी है, बस यहां से ध्यान पकड़ में आ जाता है। दृश्य खो गया, दृष्टा रह गया। तो बाहर की स्थूल चीज देखी, भीतर की सूक्ष्म लगभग काल्पनिक जैसी चीज देखी, जो कि अपने आप ही फेड आउट हो रही है। उसको देखते 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 देखने वाला बचा, देखने को कुछ भी ना रहा। और तब उस सूक्ष्म सुपर कॉन्शसनेस की स्टेट में भीतर एक धूमिल प्रकाश नजर आता है, जो कि आकाश की तरह फैला हुआ, रात्रि के आकाश जैसा। तो उसमें कहीं फोकस नहीं हो सकता, तो उसमें आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको देखना है। वो सर्वत्र चारों तरफ एक सा मौजूद है। तो शिव नेत्र ध्यान की इन विधियों के अलावा सदगुरु के तस्वीर के ऊपर भी त्राटक किया जा सकता है। ओशो जब स्वयं ध्यान शिविर लेते थे, रात्रि को वे मंच पे खड़े हो जाते थे, उनके ऊपर रोशनी होती थी, बाकी सब साधक अंधेरे में होते थे, और ओशो के ऊपर त्राटक करते थे। अपने घर में आप ओशो की तस्वीर पे कर सकते हैं। रोशनी इस प्रकार से रखिए कि तस्वीर से रोशनी आए, बाकी सब तरफ अंधेरा हो। और ऐसी तस्वीर यूज करिए जिसमें ओशो की आंखें खुली हुई नजर आ रही हैं। आंखों से आंखें मिला के आप कुछ देर देखिए,
फिर आंख बंद कर लीजिए, रोशनी बंद कर लीजिए। थोड़ी देर आपको ओशो की तस्वीर भीतर नजर आएगी। आज के डिजिटल युग में इस प्रकार के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप से या ईमेल से आपको भेजे जा सकते हैं, जिसमें नेगेटिव इमेज है ओशो की। जब आप देखेंगे तो नेगेटिव इमेज दिखाई दे रही है, और 2 मिनट के बाद जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको भीतर पॉजिटिव इमेज दिखाई देगी, उसका रिवर्स हो जाएगा। अभी जो हम देखते हैं वो रिवर्स हो जाती है। समझो आप एक खिड़की देख रहे हैं, खिड़की की चौखट, जब आप आंख बंद करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। जहां रोशनी थी वहां प्रकाश नजर आएगा, जहां काला रंग था वो सफेद हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार नेगेटिव इमेज तस्वीर में भी उपयोग की जा सकती है। जब आप आंख बंद करेंगे तो पॉजिटिव इमेज दिखाई देगी, धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाएगी और दृष्टा भाव रह जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि भगवान शिव कहते हैं कि आती जाती सांस को महसूस करो कि वह आज्ञा चक्र तक आ जा रही है। भीतर जाती श्वास वहां अपनी ऊर्जा छोड़ रही है। आप पाओगे धीरे 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 आज्ञा चक्र, और फिर उसके बाद सहस्त्रार भी रोशनी से भर गया, प्राण तत्व से भर गया। यह भी ध्यान का बहुत अद्भुत प्रयोग है। तो त्राटक के भांति भांति के प्रयोग किए जा सकते हैं। ओशो के द्वारा बनाई गई विधि शिव नेत्र ध्यान और गौरी शंकर ध्यान और तीसरा मंडल ध्यान, वे तीनों ही आज्ञा चक्र से संबंधित हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो का कितना जोर है आज्ञा चक्र पर। उनकी बनाई विधियों में 3 प्रमुख विधियां आज्ञा चक्र से ही संबंधित हैं।